इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम शेरी बार्नेट को देखते हैं। वो अपनी डेस्क पर बैठी हुई है और वो थोड़ा सोच रही है उन चॉकलेट्स को लेकर, लेकिन वो फाइनली उनमें से एक चॉकलेट ट्राई कर लेती है और उसे वो चॉकलेट काफ़ी ज़्यादा टेस्टी लगती है और वो काफ़ी खुश होती है। उसके बाद हम सिड को देखते हैं। वो स्कूल यूनिफॉर्म में है और उसके हाथ में एक पैम्पलेट है, लेकिन तभी उसके पीछे वो न्यू मेंबर होती है शैडो गार्डन की, जो रिसेंटली ही रिक्रूट हुई थी और सिड उसे पहले ही नोटिस कर लेता है। फिर उसके बाद हम उन दोनों को बैठा हुआ देखते हैं। सिड अपने पैम्पलेट की तरफ थोड़ा घूर रहा होता है, लेकिन वो लड़की उसे इन्फॉर्मेशन देने लग जाती है कि लास्ट नाइट हमने जिस आदमी को पकड़ा था उसका मैंने काफ़ी ज़्यादा डिटेल में छानबीन करी है, लेकिन वो कुछ भी नहीं बोल रहा है। वो पूरी तरह से ब्रेन वॉश हुआ है और यही तरीका है कल्ट ऑफ डियाब्लोस का। वो हर किसी को ब्रेन वॉश कर देते हैं। वो लोग अनाथों को उठाते हैं और उनको सब कुछ सिखाते हैं और उनका माइंड ब्रेन वॉश करते हैं, इसलिए वो लोग काफ़ी ज़्यादा डेंजरस हैं। लेकिन हम देखते हैं कि सिड किसी और चीज़ में ही खोया हुआ है। वो पैम्पलेट की तरफ ही देखा जा रहा है। हमें पता चलता है कि वो पैम्पलेट बुलशीन फेस्टिवल का है, जो कि एक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है अकेडमी का। फिर सिड याद करने लग जाता है कि उसके हाथ में वो टेम्पलेट कैसे आया। उसके दोस्तों ने एक्चुअली उसका नाम ऑलरेडी रजिस्टर कर दिया होता है बुलशीन फेस्टिवल में, जिसमें कि उसे शॉर्ट फाइट करनी होती है, लेकिन वहाँ पर वो लोग उसे समझा रहे होते हैं कि उसका नाम एंटर करने के बाद उसे जाना ही पड़ेगा लड़ने के लिए, लेकिन सिड वहाँ पर मना करता है। लेकिन वो लोग तब भी कन्विंस करते रहते हैं। सिड उन दोनों के पेट में एक एक मुक्का मार देता है और उन दोनों के पेट में काफ़ी ज़्यादा दर्द होने लग जाता है। लेकिन अब उसका रजिस्ट्रेशन हो चुका है, तो वो उस पैम्पलेट को लेकर यही सोच रहा है कि क्या उसे जाना चाहिए या नहीं। लेकिन वो लड़की उसे बताती रहती है सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो भी उसने उस आदमी से निकाली है, और वो बोलती है मुझे ऐसा लगता है कि बहुत जल्द कल्ट ऑफ डायब्लोस के लोग शैडो गार्डन का नाम लेकर बाहर आने वाले हैं और कुछ ना कुछ हमला करने वाले हैं। और फिर वो एक कल्ट ऑफ डायब्लोस के लीडर के बारे में बताती है, जिसका नाम होता है रेक्स, द गेम ऑफ बिट्रायल। फिर वो दोनों थोड़ी बहुत बातें और करते हैं, लेकिन फिर थोड़ी देर में सिड वहां से उठकर जाने लग जाता है और वो अपना पैम्पलेट हिलाकर वहां से जाने लग जाता है। और उस लड़की को ऐसा लगता है कि सिड ने कोई मैसेज दिया है और वो भी उठकर वहां से चली जाती है। जिसके बाद हम एक स्टेडियम देखते हैं और वहां पर फाइटिंग हो रही होती है और हम सिड की बहन को देखते हैं, जो कि वहां पर जीत जाती है उस फाइट को, और गिलेर उस फाइट को जीतकर आराम से जा रही होती है। सब लोग काफी ज्यादा एक्साइटेड होते हैं। उसके बाद हम सिड के दोस्तों को देखते हैं और वो लोग यहाँ पर ढूंढ रहे होते हैं सिड को कि आखिरकार सिड कहाँ पर है, और वो सिड के बारे में थोड़ा सोच रहे होते हैं कि अब उसका क्या होगा। दोस्तों यार, वीडियो बनाने में काफी ज्यादा टाइम और मेहनत लगती है। अगर तुम्हें मेरी वीडियोस पसंद आ रही हो तो यार वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करके अपने इस भाई को थोड़ा सपोर्ट करो। जिसके बाद नेक्स्ट मैच की अनाउंसमेंट होती है और वहां पर हम देखते हैं कि सिड के अगेंस्ट होती है रोज ओरियाना, जो कि काफी ज्यादा स्किल्ड स्वॉर्ड्स वुमेन है। फिर हम देखते हैं सिड सोच रहा होता है ये तो रोज ओरियाना है, स्टूडेंट काउंसिल की प्रेसिडेंट, और ये ओरियाना किंगडम की प्रिंसेस भी है, जो कि आर्ट एंड कल्चर के लिए जाना जाता है, लेकिन ये बेस्ट स्वॉर्ड्समैन भी है इस अकेडमी की। जिसके बाद वो दोनों अटैक के लिए रेडी होते हैं और सिड काफी ज्यादा एक्साइटेड सा लग रहा है। वो सोच रहा होता है कि फाइनली मैंने जो भी ट्रेनिंग करी है उसे मैं यहाँ पर यूज कर सकता हूँ। जिसके बाद रेफरी मैच के लिए बिगिन बोल देता है और वो दोनों एक दूसरे पर बस हमला करने ही वाले होते हैं। लेकिन फिर हम देखते हैं जैसे ही सिड उस पर हमला करने ही वाला होता है, वो किसी चीज को अपने मुंह में डाल लेता है जिससे उसे खून का इफेक्ट मिले। जिसके बाद उसका अटैक फेल हो जाता है और रोज का अटैक उस पर कामयाब हो जाता है। जिसके बाद वो गिर जाता है, बहुत बुरी हालत हो जाती है उसकी और काफी ज्यादा खून निकलने लग जाता है उसके मुंह से। असल में वो रियल खून नहीं होता, वो तो हम भी जानते हैं, लेकिन सिड इतने में ही हार नहीं मानता। वो उठता है और वो सोचता है कि अभी तो मुझे 47 और ट्रिक्स अपनानी है, जो कि मैंने बैकग्राउंड कैरेक्टर के तौर पर प्रैक्टिस करी थी। आज मैं अपनी सारी की सारी टेक्निक्स अपनाऊंगा। और वो उठकर हंसकर आराम से वापस से उसकी तरफ जाता है और वो दोनों फिर से अटैक करते हैं एक दूसरे पर, और फिर से वही सीन होता है। अटैक थोड़ा बहुत करने की कोशिश करता है सिड, लेकिन सिड अटैक ना करके अटैक खा लेता है और वो फिर से पीछे जाके पड़ता है और उसे वापस से काफी ज्यादा खून निकलने लग जाते हैं। रेफरी विनर बताने ही वाला होता है, लेकिन वो फिर से उठता है कि मैं अभी भी फाइट कर सकता हूँ, और ऐसे ही वो बहुत बार फाइट करने के लिए उठ जाता है, क्योंकि उसे अपने बैकग्राउंड कैरेक्टर को दिखाना है और उसी तरह से वो अपनी फाइट को हार रहा है। वो एज अ बैकग्राउंड कैरेक्टर ही दिखना चाहता है। जिसके बाद हम देखते हैं रोज काफी ज्यादा थक जाती है। वो सोचती है तुम आखिरकार इतने डिटरमाइंड क्यों हो, क्यों बार बार उठकर मेरी तरफ आ जाते हो।
और फिर वो बोलती है मुझे माफ करना, मैंने पहले तुम्हें कमजोर समझा, अब मैं तुम पर अपना सबसे पावरफुल अटैक करूंगी। और वो अपना अटैक रेडी करती है। जिसके बाद जब वो अटैक करने ही वाली होती है तो रेफरी सिड को बचा लेता है और रेफरी प्रिंसेस रोज को तुरंत विनर डिक्लेयर कर देता है। जिसके बाद सिड बोलता है नहीं मुझे अभी और लड़ना है, लेकिन रेफरी बोलता है ये बहुत ज्यादा हो गया, ये तुम्हारे लिए और भी ज्यादा डेंजरस होगा, और वो उसके लिए स्ट्रेचर मंगाता है। रोज सोचती है मैं फाइट में तो जीत गई, लेकिन मैं तुम्हारे सामने स्प्रिट बैटल में हार गई। और फिर सिड को वहां से स्ट्रेचर पर 2 लोग ले जाते हैं। फिर हम देखते हैं सिड के सर पर और मुंह पर काफी ज्यादा पट्टी बंधी हुई होती है और वो वहां से जा रहा होता है घर की तरफ। लेकिन तभी हम देखते हैं एक लड़की उसे पीछे से बुलाती है और वो शेरी बार्नेट होती है, जो कि काफी अच्छी दिख रही होती है। जिसके बाद वो सोचता है आखिरकार तुम कौन हो, और वो दोनों कहीं कॉफी पीने जाते हैं, जहां पर हम देखते हैं शेरी सिड से बोल रही होती है कि मैंने तुम्हारा मैच देखा था और तुम काफी ज्यादा इनक्रेडिबल थे, तुम बार बार जैसे उठ रहे थे, तुम्हारी हिम्मत का कोई जवाब ही नहीं है। और फिर शेरी उठती है और उसे एक गिफ्ट देती है। वो पूछता है आखिरकार इसमें क्या है, और वो बोलती है कि इसमें कुकीज हैं, ये मैंने खुद बनाई हैं। जिस पर सिड सोचता है लगता है ये मेरे बैकग्राउंड कैरेक्टर को मूव्स को देखकर इतनी खुश हुई है, इसलिए मुझे ये गिफ्ट कर रही है, और वो उसे ले लेता है। जिसके बाद वो उससे बोलती है क्या हम लोग फ्रेंड्स बन सकते हैं, और वो सोचता है हाँ फ्रेंड्स बनने में तो कोई बुराई नहीं है, और वो उसे हाँ बोल देता है। जिसके बाद वो काफी ज्यादा खुश होती है और शीशे की तरफ देखकर अपने पापा से बोलती है कि मैंने कर दिया फादर, मैंने कर दिया, मेरा दोस्त बन चुका है। और फिर हम देखते हैं उसके फादर अंदर बैठे होते हैं, जिनका नाम लूथरन बार्नेट होता है, और वो एकेडमी ऑफ साइंस के असिस्टेंट प्रिंसिपल भी होते हैं। जिसके बाद वो वहां कर बैठ जाते हैं और वो लोग आपस में थोड़ी बहुत बातें करते हैं। सिड सोचता है कि मुझे इस जैसे लोगों से कांटेक्ट बनाए रखना सही नहीं रहेगा, ये मेरे बैकग्राउंड कैरेक्टर को हार्म करेगा। जिसके बाद वो सोचता है मुझे अभी कुछ दिन के लिए रेस्ट करने का बहाना बना देना चाहिए। जिसके बाद वो वहां से चला जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं शाम हो जाती है और शेरी अपनी डेस्क पर बैठी हुई है और वो चॉकलेट को घूर रही है और सोच रही है आखिरकार मुझे हो क्या गया है, मैं सिड के बारे में इतना क्यों सोच रही हूँ। और वो फिर से उस चॉकलेट को खाती है, लेकिन इस बार वो चॉकलेट आधी ही खाती है और वो प्रिंसेस एलेक्सिया और सिड के बारे में सोचने लग जाती है कि शायद उन दोनों के बीच कुछ है, और वो बड़ी बेचैन होती है। जिसके बाद हम एलेक्सिया को देखते हैं, वो कॉफी पी रही होती है और वो सोच रही होती है कि ब्लैक कॉफी ही बेस्ट होती है, फालतू में लोग पता नहीं क्यों इसमें शुगर और दूध डालते हैं, मुझे तो ऐसे ही कॉफी पसंद है। जिसके बाद हम देखते हैं उसके गेट पर कोई आता है और वो गेट खोलती है तो उसे पता चलता है कि वहां पर शेरी आई हुई है। शेरी अपना इंट्रोडक्शन देती है। जिसके बाद वो बोलती है कि हाँ मैं तुम्हें जानती हूँ, और वो उसे अंदर इनवाइट करती है। एलेक्सिया शेरी को कॉफी देती है और बोलती है मेरे पास शुगर और मिल्क भी है अगर तुम डालना चाहो। फिर हम देखते हैं कि शेरी काफी ज्यादा शुगर और काफी ज्यादा मिल्क डालती है, जिसे देखकर एलेक्सिया सोचती है कि क्या ये तुम्हारा कॉफी टेस्ट है। जिसके बाद वो पूछती है क्या आपने कुछ बोला, जिस पर वो कहती है नहीं मैंने कुछ भी नहीं बोला। फिर एलेक्सिया बोलती है मुझे पता है तुम यहाँ क्यों आई हो, उस आर्टिफैक्ट के बारे में तुम्हें कुछ पता चला है। जिस पर शेरी बोलती है नहीं मैं उस बारे में यहाँ नहीं आई हूँ। तो वो कहती है अच्छा तो तुम स्टूडेंट काउंसिल के इलेक्शन के शेड्यूल के बारे में जानने आई हो। वो कहती है कि नहीं मैं उस बारे में भी यहाँ नहीं आई हूँ। फिर एलेक्सिया कहती है तो तुम यहाँ पर क्यों आई हो। जिसके बाद शेरी अपना कफ नीचे रखती है और वो थोड़ा सोचती है, और फिर वो एलेक्सिया से बोलती है कि एक्चुअली मुझे ये जानना था कि प्रिंसेस एलेक्सिया क्या तुम किसी के साथ रोमांटिकली इन्वॉल्व हो, क्या तुम किसी के लिए फीलिंग्स रखती हो। जिस पर एलेक्सिया बोलती है क्या नहीं ऐसा कुछ नहीं है। फिर वो डायरेक्टली पूछती है क्या तुम सिड काग्नो के साथ रिलेशनशिप में हो। जिस पर एलेक्सिया बोलती है नहीं हमारा ब्रेकअप हो चुका है। और वो बोलती है एक्चुअली वो ब्रेकअप भी नहीं था, हम कभी पहले साथ थे ही नहीं, वो सब सिर्फ एक नाटक था मेरे कुछ रीजंस की वजह से, जो मुझे नहीं लगता मुझे तुम्हें बताने चाहिए क्योंकि वो काफी बोरिंग है। जिसके बाद शेरी काफी खुश होकर बोलती है सच में ये तो बहुत ही अच्छी बात है। और वो बोलती है मैं हाल ही में सिड की फ्रेंड बनी हूँ, तो मुझे बस यही जानना था कि आखिरकार तुम दोनों का कोई रिलेशन तो नहीं है। जिसकी बात सुनकर एलेक्सिया काफी ज्यादा गुस्सा सी हो रही होती है, वो कफ को हिलाने लग जाती है और कफ थोड़ा टूटने भी लग जाता है। एलेक्सिया शेरी की बात में हाँ मिला रही होती है, लेकिन वो काफी ज्यादा इरिटेट सी लगती है। जिसके बाद शेरी उसे थैंक यू बोलकर वहां से चली जाती है, और जैसे ही वो डोर बंद करती है वहां से जाकर बाहर खड़े हुए गार्ड को अंदर से कांच के टूटने की आवाज आती है। फिर हम देखते हैं 5 दिन बीत चुके होते हैं और नॉर्मल क्लासेस चल रही होती है, जहां पर हम देखते हैं सिड क्लास में 5 दिन बाद आया है। सिड सोच रहा होता है जब से मैं क्लास में आया हूँ
सब लोग मेरे साथ कुछ ज्यादा ही अच्छा बिहेव सा कर रहे हैं। और हम देखते हैं सिड के दोस्त आपस में बहस करने लग जाते हैं। वो स्टूडेंट इलेक्शन के बारे में बात कर रहे होते हैं और सिड वहां पर अपने हाथों की एक्सरसाइज कर रहा होता है। जिसके बाद हम देखते हैं क्लास में रोज और याना एंटर करती है, एक और अपनी स्टूडेंट काउंसिल की मेंबर के साथ, क्योंकि रोज और याना स्टूडेंट काउंसिल की प्रेसिडेंट होती है। और वो बोलती है मैं यहाँ पर इलेक्शन के बारे में बताने आई हूँ जो कि वैकेंसीज पर होने वाले हैं स्टूडेंट काउंसिल की। और वो क्लास में सिड को नोटिस करती है। जिसके बाद हम देखते हैं सीन चेंज हो जाता है अंडरग्राउंड में और हम कल्ट ऑफ डियाब्लोस के लोगों को देखते हैं। और वहां पर एक बंदा बोलता है चलो शुरू करते हैं। और वो किसी तरह का आइटम एक्टिवेट करता है जो कि उसके आसपास का सारा मैजिक एब्जॉर्ब कर लेगा, यानी कि जो भी उस रेंज में होगा वो अपना मैजिक यूज नहीं कर पाएगा। और हम देखते हैं वो एक सर्कल सा बना देता है पूरे स्कूल की तरफ, जिसे सिड नोटिस कर लेता है और वो अपना मैजिक टेस्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन उसका मैजिक प्रॉपरली काम नहीं कर रहा होता। जिसके बाद वो सोचता है क्या किसी ने ये नोटिस नहीं करा कि उनका मैजिक काम नहीं कर रहा। उसके बाद वो आंख बंद कर फोकस करता है और उसे फील हो जाता है कि हमला होने वाला है उन पर। और तभी गेट तोड़कर दो लोग वहां पर आते हैं और वो लोग सबसे बोलते हैं कि कोई भी यहाँ से नहीं हिलेगा, हम शैडो गार्डन से हैं। वो लोग असल में शैडो गार्डन से नहीं होते, वो लोग कल्ट ऑफ डियाब्लोस से होते हैं, पर वो शैडो गार्डन का नाम यूज कर रहे होते हैं। फिर हम देखते हैं रोज सामने आती है और वो बोलती है तुम्हें क्या लगता है तुम अकेडमी पर ऐसे ही कब्जा कर लोगे, तुम्हें उसके लिए हमसे लड़ना पड़ेगा। जिसके बाद वो कल्ट का बंदा बोलता है ठीक है तो मैं तुम्हें एग्जाम्पल बनाता हूँ, और वो रेडी होता है फाइट के लिए। और हम देखते हैं कि रोज अपना मैजिक यूज नहीं कर पाती है। वो सोचती है आखिरकार ये क्या हो रहा है और वो उस पर अटैक कर देता है और उसकी तलवार को एक ही अटैक में वो तोड़ देता है, जिस पर वो काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और वो दोबारा से अटैक करने उस पर आता है। लेकिन तभी सिड वहां पर आकर रोज को धक्का दे देता है और अटैक अपने ऊपर ले लेता है और उसके बाद वो वहीं पर गिर जाता है। और रोज ये देखकर बोलती है नहीं ऐसा नहीं हो सकता। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड खत्म हो जाता है।